विकास दुबे को मार गिराया गया। विकास दुबे हालांकि पुलिस के साथ ही आ रहा था, हालांकि, और उसके बाद गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद पुलिस ने एनकाउंटर किया उसका। कैसे मारा गया विकास दुबे, ये बताता हूं। सबसे पहले एसयूवी से विकास दुबे को उज्जैन से यूपी पुलिस साथ लेकर के आ रही थी। यूपी पुलिस का पूरा एक गाड़ियों का काफिला था, वो आ रहा था। एक गाड़ी में जो टाटा सूमो बताई जा रही है, एसयूवी में पिछली सीट पर विकास बैठा हुआ था, उसे बीच में बैठाया गया था, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। 6:30 बजे सुबह जो है कानपुर के बाहरी इलाके में ये कॉन्वॉय पहुंचता है। हल्की फुल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी तब तक। कुछ दूर जाने के बाद इस कॉन्वॉय की एक गाड़ी पलट जाती है। जो गाड़ी पलटी वो टाटा सूमो नहीं थी, वो महिंद्रा टीयूवी थी। और जब जो रिपोर्टर आ रहे थे उन्होंने देखा था, या पिछले जो टोल नाके पर जिन लोगों ने देखा, तो उस गाड़ी एसयूवी में विकास दुबे था, महिंद्रा टीयूवी में नहीं था। अब जो है पुलिस का कहना है कि उसने एक्सीडेंट के बाद विकास दुबे जो है पुलिस का पिस्टल छीनकर उसने भागने की कोशिश की। पुलिस ने विकास का पीछा किया करीब 100 मीटर तक, लेकिन आपको बता दूं वो लंगड़ा के चल रहा था उज्जैन में, फिर भी वो 100 मीटर तक भागा है। विकास ने पुलिस पर फायरिंग की। आत्मरक्षा में पुलिस ने भी फायरिंग की। जो है आरोपी विकास के कमर में गोली लगी। पुलिस उसे उठा के हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल में विकास को मृत घोषित किया जाता है। और इस पूरे घटना के दौरान मीडिया को 2 किलोमीटर पहले ही रोक दिया जाता है, जहां पर एनकाउंटर होता है। मीडिया के पास कुछ भी नहीं था, हालांकि मीडिया जो है पुलिस को उज्जैन से ही फॉलो करते हुए आ रही थी। तो ये था कि कैसे विकास दुबे मारा गया, कैसे एनकाउंटर होता है। अब मैं आपको बताता हूं विकास दुबे का जो ये जराम पेशा का जो सफर रहा है, ये अपराध का सफर रहा है, वो क्या है। 1990 के दशक में ये चेन स्नैचिंग से इसने शुरुआत की थी और इस पे डकैती तक के केस थे। 1995 में बीएसपी में शामिल होता है, जिला स्तर का चुनाव लड़ता है और उस वक्त के बीएसपी के नेता हरिकिशन श्रीवास्तव का इसको बरदहस्त प्राप्त होता है। बाद में ये श्रीवास्तव साहब बीएसपी से बीजेपी में चले गए। पहला जो बड़ा अपराध करता है 2000 में राम बाबू यादव की हत्या करता है। उसी साल ये कॉलेज स्टाफ की भी हत्या में इसका नाम आता है। उस वक्त ये जेल में था। अब तक ये इसकी थोड़ी साख बन गई थी। जेल से ही पंचायत का चुनाव लड़ता है और चुनाव जीत जाता है। सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है 2001, जब इसने जो है बीजेपी नेता संतोष शुक्ला की पुलिस थाने में हत्या कर दी थी। 2001 याद रखिएगा, और ये भी याद रखिएगा कि उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। और आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में 25 लोग गवाह थे, क्योंकि संतोष शुक्ला जो है को थाने में घुस के मारा था। अधिकतर पुलिस वाले गवाह थे, लेकिन सारे गवाह मुकर गए और ये विकास दुबे जो है 2005 में इस मुकदमा से बरी हो गया। उसके पहले 2004 में एक केबल जो है कारोबारी दिनेश दुबे की हत्या की। यदि आप उस वक्त का दौर याद करेंगे तो केबल बिजनेस को लेकर के मुंबई, दिल्ली, हर जगह काफ़ी हत्याएं होती थी कि केबल किसका चलेगा। तो 2004 में इसने किया केबल कारोबारी की हत्या। 2013 में एक और हत्या में इसका नाम आया। उसके बाद एसटीएफ ने इसको धर दबोचा है 2017 में। उसके बाद ये वहां से भी छूट जाता है। 2018 में इसने अपने भाई, चचेरे भाई अनुराग दुबे की हत्या कर दी। और उसके बाद अब सबसे बड़ा कांड इसने किया जब 8 पुलिस वालों की हत्या की 3 जुलाई को, और 9 जुलाई को ये पकड़ा जाता है। ये इसका जो है सफर है विकास दुबे का। और इसका जो पूरा फैमिली है वो भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाता रहा। इनकी जो पत्नी है उसका नाम है ऋचा, वो लखनऊ में रहती है। जो
विकास दुबे ने शादी की थी जब विकास दुबे जो है वो कानपुर में रहता था, और इसकी पत्नी यानी इसके साला जो है वो विकास दुबे और ऋचा के भाई में दोस्ती थी। दोनों एक साथ घूमते फिरते थे, छोटा मोटा अपराध भी करते थे, उसके घर आना जाना होता था। और उसके बाद अपने दोस्त की सिस्टर यानी ऋचा इसको पसंद आ गई और उसके बाद उसने शादी कर ली। जब ऋचा के भाई यानी इसका दोस्त, उसने जब इसका विरोध किया तो इसने पिस्टल तान दिया और उसके बाद उसका भाई ने कानपुर छोड़ ही दिया। अब जो इसकी पत्नी क्या करती थी, जो जितने भी कैमरे विकास दुबे के कानपुर के घर में था, उसकी फीड जो है वो ऋचा के पास आती थी। अच्छा, वो लखनऊ में रहती है, वो कानपुर में नहीं रहती है, और अपने मोबाइल पे वो पूरी गतिविधि देखती रहती थी और इसको इन्फॉर्म करती रहती थी। जो उस दिन जो घटना हुई है, जब 8 पुलिस वाले मारे गए हैं, उस वक्त भी कहा जा रहा था कि वही जो है इसको बता रही थी कि मूवमेंट क्या है, और उसके बाद वो उसने आक्रमण किया। 2017 में भी एसटीएफ से उसी ने बताया था। ऋचा जो है जिला पंचायत की सदस्य है, समाजवादी की सदस्य बताई जाती है, हालांकि अखिलेश ने मना किया है। इसका एक बेटा जो है वो लखनऊ में पत्नी के साथ रहता है, एक बेटा जो है रूस में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। ऋचा का भाई का जो मैंने जिक्र किया, जिसने इस शादी का विरोध किया था, जिस पे पिस्तौल तान दिया था इस विकास दुबे ने, वो भाग के जो है शहडोल में चला गया। बुढ़ार में, शहडोल यानी मध्य प्रदेश में बुढ़ार एक जगह है, वहाँ पे चारे का जो है व्यवसाय करने लगा। तो ये पूरी कहानी है इस परिवार की, और किस तरह से विकास दुबे जो है के साले से नहीं बनी, कैसे वो चला गया और कैसे भाग के शादी की, और कैसे जो है पत्नी भी इसको किस तरह से बचाते रही है। और आपको बता दूं कि अभी जो है ऋचा दुबे भी है, पुलिस के गिरफ्त में है, इसके बेटा से भी पूछताछ की जा रही है। तो ये पूरी कहानी है इस विकास दुबे के परिवार की, विकास दुबे के इस जो अपराध के सफर की, और कैसे मारा गया।